नमस्कार दोस्तों, स्टॉक ओनर्स चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों मार्केट में अभी आ चुका है 3 कंपनी का आईपीओ जो कि लाइव होने वाला है। तो हम लोग उस कंपनी का और उस कंपनी का जो बिज़नेस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत ब्रीफली जानने वाला है। उतना डिटेल्स वीडियो नहीं रहेगा दोस्तों, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत हम लोग कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और आईपीओ का जो डिटेल वगैरह है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो सिंपली हम लोग थोड़ा बहुत पहले कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग अभी। तो देखिए एक कंपनी क्या करते हैं, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रिक्स प्रोडक्ट को, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक्स जो सर्किट वगैरह होता है, मतलब और कुछ बोर्ड्स वगैरह होता है ना इलेक्ट्रिक का, वो वगैरह ये सब प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करते हैं कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको इसके कंपनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। उसके देखिए हर एक कंपनी के बिजनेस को पहले जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बोला है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। वो कुछ सेक्टरल बेस में मैन्युफैक्चरिंग कुछ यहाँ पर देखिए तो कुछ सेक्टरल बेस में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपनी। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमोटिव, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। और कुछ डिफरेंस में बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ मेडिकल, यहाँ पर रेलवेज, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ये सब सेक्टर के ऊपर कंपनी यहाँ पर काम करता है ये कंपनी। और कंपनी का जो सर्विस है वो करीब 229 कस्टमर्स यहाँ पर है। और ये कंपनी क्या करते हैं, तो 21 कंट्रीज़ में ये कंपनी अपना बिजनेस को सर्व करती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कंपनी के यहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ पर कर्नाटका है, उत्तराखंड है। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और भी आप लोग रिसर्च कर सकते हो। तो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर काम करती है और कुछ वैरायटी सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करता है। तो देखिए कंपनी का नाम इतना है और ये कंपनी प्राइवेट है, ठीक है। कंपनी 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इनकॉर्पोरेट हुआ था दोस्तों 2008 में, ठीक है। तो सिंपली इसका अगर देखेंगे तो ओपनिंग है दोस्तों 10 तारीख को, 10 तारीख मतलब कल से ही मार्केट में इसका सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा और चलेगा कितने तारीख, यहाँ पर 14 तारीख को चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा 17 तारीख को। और दोस्तों यहाँ पर मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा यहाँ पर 22 तारीख को, ठीक है, 22 नवंबर को मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा। और इसका जो फेस वैल्यू दिया हुआ है तो 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू यहाँ पर है। और इसका लॉट साइज है दोस्तों 25 यहाँ पर शेयर्स का लॉट साइज है। और कंपनी यहाँ पर रेस करना चाहती है 897 करोड़, मतलब 857 करोड़ मार्केट से उठा रहा है। और इसका प्राइस बेंच जो इतना दिया हुआ है यहाँ पर 559 से 587 तक यहाँ पर प्राइस बैंड है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर लगाना चाहते हो, इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसका मिडिल पोर्शन भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली अगर प्रॉफिट की बात की जाए और रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू यहाँ पर आया है दोस्तों जो 2020 में 368.2 करोड़, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर रहा है 9.3 करोड़, ठीक है। तो कंपनी जितना रेवेन्यू ला रहा है तो उससे ही बहुत ही कम यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा साफ दिख रहा है कि कंपनी का जो मार्जिन ऑफ, देखिए ये सिंपली मैं बताऊँ आप लोगों को कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, तो उसमें मार्जिन थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह या फिर इलेक्ट्रिक्स वगैरह या फिर मशीनरीज की प्रॉब्लम या फिर लेबर कॉस्ट के कारण से क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसमें जो है वो ठीक ठाक है मोटा मोटी जो मुझे लगता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। तो देखेंगे तो 2021 में तो यहाँ पर 420 करोड़ और उसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो
9.7 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर कुछ मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ला रहा है, लेकिन प्रॉफिट अगर इतना में भी दोस्तों इतना ही प्रॉफिट ला रहा है, तो लेकिन इतना में दोस्तों इतना कम प्रॉफिट क्यों? ठीक है, एक डाउट हो जाता है। तो अगर बैलेंस शीट वगैरह या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो सिंपल अगर देखेंगे तो 22 में 706 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू ले रहा था, ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट ले रहा था 41 करोड़। तो देखेंगे अगर आप लोग अगर इंटरेस्ट हो इसमें IPO में अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग थोड़ा बहुत और भी डिटेल्स में आप लोग यहाँ पर जान सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट के लिए आ रहा है और कुछ बोरोइंग्स को कुछ जो उधार है उसको चुका रहने के लिए आया है, और जो कंपनी जो बिजनेस है उस बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी यहाँ पर पैसा फंड रेस कर रहा है मार्केट से। तो ये मुझे जितना पढ़ के मुझे यहाँ पर समझ में आया है दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा बहुत दूसरे देख लेते हैं, जो कि दोस्तों 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, और एक फाइनेंस कंपनी है। और फाइनेंस कंपनी का दोस्तों मैं बात करूँ तो ये मेरा फेवरेट सेक्टर में से एक है फाइनेंस कंपनी। तो 5 स्टार बिजनेस, तो इसके बिजनेस के बारे में देखा जाए तो देखिए, तो फाइनेंस कंपनी का दोस्तों यही मतलब होता है कि फंडा होता है कि पीछे से पैसा लाओ और सामने वाले को उधार दो और बीच में से इंटरेस्ट को अपना प्रॉफिट कमाओ, ठीक। तो सिंपल से यही होता है एक फाइनेंस बिजनेस का लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी एक्रॉस यहाँ पर देखा जाए तो 5296 करोड़ यहाँ पर फंड मैनेज कर रहा है, ठीक है। और उसका एक्टिव अगर देखा जाए तो 2,30,000 कंपनी का जो एक्टिव लोन अभी भी चल रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ की बात की जाए तो देखिए एक कंपनी क्या करते हैं, कंपनी देखिए यहाँ पर जो ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, और ये बिजनेस को लोन देता है, बिजनेस को लोन देता है, माइक्रो बिजनेस को और माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि आप लोग देख ही चुके हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी को जितने भी लोन दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट कर देता है, लेकिन छोटा बिजनेस ऐसा नहीं करता है, ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो सिंपल अगर देखेंगे तो कंपनी के बारे में, कंपनी के IPO के बारे में देखेंगे तो देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी लाया है, देखिए पहले 2020 में मतलब 2020 में अगर देखेंगे तो 4079 करोड़ कंपनी में इनकम किया था, लेकिन उसमें से नेट प्रॉफिट अगर निकल के आया है तो दोस्तों देखिए 261 करोड़। अगर आप लोग सिंपल अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ज़्यादा है। देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन एक फाइनेंस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़िया रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सिंपली अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा है, ठीक है। तो अगर 21 की बात की जाए तो 639 करोड़ यहाँ पर नेट इनकम लाया है, लेकिन इसमें से दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन देखिए करीब करीब मतलब 50% से 45% का प्रॉफिट मार्जिन। तो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप लोग चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना तो इस तरह से कंपनी को आप लोग प्रॉफिट मतलब इस तरह की कंपनी को आप लोग चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर काम करता है, मार्केट से पैसा उठाता है और मार्केट में पैसा डालता भी है। 2022 की बात की जाए तो यहाँ पर 828 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने इनकम किया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कितना है 493 करोड़। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों, प्रॉफिट सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी है दोस्तों प्राइवेट कंपनी, और दोस्तों कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर 1984 में। तो सिंपली अभी देखेंगे तो कंपनी का जो IPO अभी आ चुका है, जो आज से ही शुरू हो चुका है और 11 नवंबर को यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और IPO अलॉटमेंट की बात की जाए तो देखिए 16 नवंबर को आप लोगों को IPO अलॉटमेंट मिल जाएगा, और कंपनी का जो लिस्टिंग है वो 21 नवंबर को हो जाएगा। फेस वैल्यू यहाँ पर रखा है दोस्तों ₹1 पर शेयर में, और यहाँ पर 31 शेयर का एक स्लॉट है। और कंपनी यहाँ पर रेस करना चाहता है 1960 करोड़,
काफ़ी वॉल्यूम रखा है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। और इसका जो प्राइस में रखा है दोस्तों वो 450 से 474, मतलब 450 से 474। तो ये हो गया दोस्तों 5 स्टार बिजनेस के बारे में। तो चलिए और एक कंपनी है यहाँ पर, इस कंपनी का नाम है अर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए कंपनी का बिजनेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं लोग अभी। तो कंपनी यहाँ पर बिजनेस करता है क्या, कंपनी यहाँ पर केमिकल प्रोडक्ट यहाँ पर के ऊपर काम करता है। देखिए इस कंपनी में इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर देखिए यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के लिए बनाता है दोस्तों। यहाँ पर एग्रोकल्चर जो एग्रोकेमिकल होता है उसके लिए भी कंपनी प्रोडक्ट बनाता है दोस्तों। और बात की जाए तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो कंपनी जो सॉल्ट बनाता है, इंडस्ट्रियल सॉल्ट यहाँ पर बनाता है। और यहाँ पर कंपनी सल्फेट पोटास यहाँ पर बनाता है। और भी कुछ है, आप लोग अगर जानना चाहते हो डिटेल में तो डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी की अगर कस्टमर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का जो 18 कस्टमर्स है जो कि 13 कंट्री से बिलोंग करता है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करता है कंपनी। और यहाँ पर डोमेस्टिक 24 कंपनी है। तो चलिए हम लोग कंपनी के जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू देखिए दोस्तों यहाँ पर 2020 में 608 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू किया था। तो उसके हिसाब से देखिए तो कंपनी यहाँ पर लॉस में चला गया था, ठीक है। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 21 में 740 करोड़ रेवेन्यू कमाया था। तो उसमें से 66.6 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाया है। और 2022 की बात की जाए तो 1130 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू लाया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कमाया कितना 188.5 करोड़। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, आपके हिसाब से आप लोग कर सकते हो। देखिए दोस्तों मैं कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रीफली इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, मैं इसको दे के ही चले जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी का जो इस्टेब्लिश है तो 2003 में यहाँ पर कंपनी स्टार्ट किया था। और ये और इसका जो IPO है आज से ही शुरू हो गया है, मतलब 9 नवंबर को शुरू हो गया है। और इस IPO ख़त्म हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन ख़त्म होगा 11 नवंबर को। और 16 नवंबर को इसका जो अलॉटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। और सेम टू सेम देखेंगे तो 21 नवंबर को ये लिस्टेड हो जाएगा NSE BSE में। और इसका फेस वैल्यू रखा है 2 रुपये पर शेयर और 36 पर लॉट शेयर्स है दोस्तों। यहाँ पर 36 शेयर्स पर लॉट। और कंपनी यहाँ पर रेस करना चाहते हैं, जो इशू है इसका 1462 करोड़, तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 386 से 407 इसका जो प्राइस बैंड रखा है। तो अगर आप लोग चाहते हो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो आप लोगों की मर्जी है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो सब कुछ आपके हाथों में है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।